नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो सारे के सारे कंपनीज के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स हैं, उसके साथ भी डिस्कशन करूँगा, मतलब उसके बारे में भी डिस्कशन करूँगा। क्योंकि मैं कुछ कंपनीज के ऊपर कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग गया हूँ और कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का एग्जिट पॉइंट बनने वाला है। और तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है वीबीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो लाइफ टाइम के हाई पिछले दिनों में फिर से अचीव कर चुके हैं। तो लाइफ टाइम का हाई अचीव किस किस लिए किया, उसके पीछे कारण भी है। देखिए, मैं कारण दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इसके ऊपर एक शानदार तरीके से एक स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे ले चुका था। तो स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पे लिया, उसके मैं वीडियो 2-3 बार आपको बता चुका हूँ, कहाँ पे मेरा स्विंग ट्रेडिंग है और किस बेसिस में लिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ट्रेड कहाँ तक मैं लेने वाला हूँ। तो उससे पहले कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने से पहले आपको जो चीज देखना चाहिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। देखिए, परफॉर्मेंस अगर सही आपको दिख रहा है तो उस कंपनी के ऊपर आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस ही खराब है और उसके ऊपर आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो डिसीजन नेगेटिव जा सकते हैं। तो देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं बना है, 1,25,000 करोड़ के आसपास है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, इस कंपनी का मार्केट कैप में 50,000 करोड़ से नीचे से भी देख के आ रहा हूँ। सॉरी, 50,000 होगा। तो तब से लेकर मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो कंपनी आज डबल के आसपास हुआ है, मार्केट कैप डबल से भी ज्यादा। तो उसी हिसाब से कंपनी का पी रेशियो भी बढ़ते जा रहा है। अभी इस पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो 43 है और इसका पी रेशियो कितना है, 66 है। ओवरऑल पी रेशियो के बारे में बात करूं तो पी रेशियो हाई है। फिर भी इसका लाइफ टाइम अगर पी रेशियो दिखा दूं तो 104 था और आज कितना है, 60। मतलब देखा जाए तो आज पी रेशियो है 66 के आसपास और एवरेज पी रेशियो कितना है, 57 के आसपास। तो 5 साल में जो एवरेज पी रेशियो देखने को मिला वो मेरे हिसाब से एवरेज पी रेशियो के आसपास ही है। फिर भी कंपनी को आप ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। तो देखिए, ओवर वैल्यूड हो कुछ भी हो, अगर कंपनी अच्छा है, कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करने चाहेंगे। तो कंपनी के ऊपर एक बड़ा अपडेट आया, वो अपडेट हर किसी को देखना चाहिए। उससे पहले देखिए, कंपनी के दो चीज मैं हमेशा देखता हूँ। पहली बात, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से हो रहा है। देखिए, ओवरऑल सेल्स को कंट्रोल करने के बाद कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। उसके साथ साथ देखिए, हाईएस्ट प्रॉफिट मतलब पिछली बार कंपनी का प्रॉफिट था 800 करोड़, इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 1000 करोड़। और उसी हिसाब से कंपनी का अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे, रिजर्व के बारे में बात करूं तो रिजर्व देखिए, सिर्फ 9 करोड़ के आसपास था, आज वो बढ़ के हो चुके 5,800 करोड़। और कंपनी का कर्जा भी बढ़ा, फिर भी रिजर्व से कंपनी का कर्जा कम है। और कंपनी के देखिए फिक्स एसेट भी बढ़ता चला गया और कंपनी का CWIP भी बढ़ा। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के हर पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मनी कंट्रोल साइट के ऊपर इस अपडेट को पब्लिश किया गया। यहाँ पे देखिए बहुत सारे साइट इसको कवर किया, तो मैं सबसे बेस्ट लगा मनी कंट्रोल साइट के ऊपर। तो आप इस साइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं, वरुण बेवरेजेस हिट 52 वीक्स हाई ऑन BOFA सिक्योरिटीज बाई कॉल। देखिए, शेयर में लाइफ टाइम हाई मतलब 52 वीक का हाई ब्रेक क्यों किया। देखिए, 52 वीक का हाई ब्रेक इसीलिए किया क्योंकि एक बड़े दिग्गज यूएस स्टॉक ब्रोकिंग फर्म मतलब यूएस के एक सिक्योरिटीज कंपनी ने, जिसका नाम है BOFA, तो उन्होंने क्या किया, इसके बाय रेटिंग दिया, बाय कॉल का रेटिंग दिया और इसी के कारण शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। तो उनके एस्टीमेट के हिसाब से उन्होंने ये बताया कि BOFA हैज रेज्ड द टारगेट प्राइस 1030। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट भी रखा। उनके कहने का मतलब है, सेइंग इट्स एस्टीमेट 19% CAGR रेवेन्यू इन नेक्स्ट 3 इयर्स, मतलब 19% का CAGR ग्रोथ होने का चांसेस है और वो भी लास्ट 3 इयर्स, अपकमिंग 3 इयर्स में।
तो उनकी ये बात से ऑब्वियसली मैं भी एग्री करता हूँ कि जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होगा। देखिए 19% में होगा, कि 20% में होगा, कि 15% में होगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा। मगर ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका प्रोडक्ट लगातार डिमांडेबल होते जा रहा है और इसका नया नया प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में लॉन्च करते जा रहा है, जिस हिसाब से इसका ग्रोथ होने का चांसेस है। तो आप कहेंगे सर अभी कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, कंपनी तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। देखिए मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको ये बताया था कि कंपनी एक रेंज के ऊपर काम कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और मैंने रिट्रेसमेंट मतलब रिवर्सल किया और यहाँ पे फिर से रिवर्सल करके इस जगह पे मैंने एंट्री लिया। इस जगह में मैंने क्यों एंट्री लिया, और आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, आपको पता है, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं जिस जगह पे एंट्री लेता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और कंटिन्यूसली उसके ऊपर वीडियो तब तक बनाता रहता हूँ जब तक वो कोई टारगेट ना अचीव करे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि मेरा स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग हो तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, नहीं तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते ऊपर लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कितना शानदार तरीके से एक मोमेंटम ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी देखिए कितना शानदार हुआ। इसका मतलब और भी हाई लेवल जाने के लिए वो तैयार हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर जरूर कंटिन्यू करूंगा अभी। तो मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक मेरा एक अच्छा खासा टारगेट ना मिले। फिर भी देखिए मेरे एंट्री लेवल से अगर फिलहाल के लिए जो एंट्री लेवल से जो पोजीशन है उसके बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 9 से 10% टारगेट मिल चुका है। मगर मैं इस कंपनी के ऊपर टारगेट अभी नहीं बुक किया क्योंकि मुझे लगता है और भी अपसाइड जाने का चांसेस है। तो आपके क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करना, और आप जब मैंने जब एंट्री लिया था तब अपने वीडियो देखे थे तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फास्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फास्ट बैंक इंडिया के एक पॉपुलर प्राइवेट बैंक बनने जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से कंपनी काम किए, उस हिसाब से इस बैंक का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर लगातार लगातार ग्रोथ होने का चांसेस है क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया का बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है और उस हिसाब से देखा है तो सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा बैंकिंग सेक्टर का। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर बैंकिंग का ग्रोथ हो रहा है तो फिर भी एच डी एफ सी बैंक, एस बी आई, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, तो इतने बड़े बड़े जो एक्सिस बैंक, ये जितने सारे बड़े बड़े बैंक है, इसमें आज तक मतलब लास्ट कुछ कोविड से लेकर आज तक उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो देखिए कुछ सेक्टर का कभी कभी ना स्लो डाउन होता है। तो बैंकिंग सेक्टर का इतने दिनों से स्लो डाउन चल रहा था, मुझे लगता है अपकमिंग एक दो एक दो ईयर में ही उसका धमाका देखने को आपको मिल सकता है। तो देखिए कब होगा कब नहीं होगा वो तो आपको हमेशा स्टडी करके ही पता चलेगा, हमेशा आपको देखने ही पता चलेगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ क्योंकि इस कंपनी का खासियत यही है कि कंपनी का मार्केट कैप बेस्ड है और पी रेशियो भी ठीक ठाक ही है और आर ओ सी आर एवरेज लेवल के आसपास है। इनकम भी शानदार है और कंपनी अच्छा खासा कर्जा भी उठाया। देखिए जितना कर्जा उठा पाएंगे उतना ही कंपनी लोन के हिसाब से कस्टमर को देंगे और उतना ही वो इंटरेस्ट कमाएगा। तो कर्जा ज्यादा उठा लिया इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी लॉसेस में है और कर्जा ज्यादा है तो उस तरीके से कंपनी से दूर रहिए। और कर्जा जो उठाया गया वो सबसे पहले आपको ये देखना है कर्जा किस बेसिस में उठाया गया। अगर कर्जा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन के लिए उठाया गया तो कंपनी से दूर रहना, मतलब बैंकिंग कंपनी से दूर रहना। अगर वो कर्जा कंपनी के देखा जाए तो आदर्श बोरिंग्स है तो उस कंपनी के ऊपर टिके रहना। देखिए कंपनी के लॉन्ग टर्म के बोरिंग्स पहले था, आज कंपनी का कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं है। मगर आदर्श बोरिंग्स में देखा है तो कंपनी के कंटिन्यूसली बोरिंग्स बढ़ता जा रहा है। आदर्श बोरिंग इसीलिए लिया जाता है कि कंपनी बिजनेस करने के लिए जो पैसा उठा रहा है मार्केट से मतलब आरबीआई से, कस्टमर से, तो वो पैसे को बोला जाता है आदर्श बोरिंग्स। मतलब वो पैसा एक्चुअली कस्टमर को एज अ लोन बांटने के लिए ही उठाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में बिजनेस मॉडल के हिसाब से ठीक ठाक ही चल रहा है, तो आपके यहाँ पे चिंता करने का जरूरत नहीं। तो कंपनी की लायबिलिटी जो है कंपनी को देखिए कितना पे करना है, 1194 करोड़। तो आप कहेंगे सर इतना कर्जा लिया और क्या सिर्फ यही रुपया पेमेंट करने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये जो खर्चा है, ये जो ट्रेड पेबल्स है, ये ट्रेड पेबल्स कोई कर्जे के नहीं है। ये ट्रेड पेबल्स कंपनी बैंकिंग का कर्जा है, बैंकिंग का खुद का कर्जा है, उसको उसको पे करना पड़ेगा। तो बैंक ने जो प्रोडक्ट मार्केट से खरीदारी की है, मशीनरी खरीदारी की है, तो मत वो सारी चीजों का जो खर्चा है, वो जो सारी चीजों का जो पेमेंट करना है, उसको बोला जाता है ट्रेड पेबल्स। और ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूं तो कंपनी को देखिए ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल नहीं दिखाएगा क्योंकि कंपनी बैंकिंग कंपनी है। तो यहाँ पे कैश इक्विपमेंट हम देख सकते हैं, कैश इक्विपमेंट आपको शानदार तरीके से देखने को मिलेगा।
जितना कैश रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा उतना ही कंपनी के लिए खासियत है। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। कंपनी ने क्वार्टरली अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किया और उस तरीके से कंपनी का एनपीए भी कंट्रोल में रखा। कंपनी का एनपीए 1% के नीचे है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट जगह पे कंपनी पहुंच चुके हैं। और कंपनी का लगातार देखिए प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। पिछले बार की तुलना से इस बार प्रॉफिट डबल के आसपास देखने को मिला। अगर यही चीज को मैं एज ए डिलीवरी रिपोर्ट के हिसाब से देखा तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली एक एवरेज लेवल का डिलीवरी देखने को मिला है 30 to 40% के आसपास। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहाँ पे मेंशन किया था एंट्री। देखिए कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था और देखिए कफ यहाँ पे कप बना और उसके बाद एक हैंडल बना और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। देखिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि यहाँ पे सर आपने जो कप विथ हैंडल पैटर्न्स दिखाया तो वो तो कप भी जैसा है और हैंडल भी वैसा है, तो क्या इस तरीके से टेल लेना चाहिए? देखिए आपने गलती कर दिया देखने में। इस कप का जो मतलब डाउन साइड है उसको अगर मार्किंग करूं तो हैंडल वहां तक नहीं आया। तो जब कोई कप बनता है और उसके बाजू में जब हैंडल बनेगा, वो हैंडल अगर इस कप के जो लोअर साइड है उसको अगर टच कर दे तो मैं इस पैटर्न को नहीं मानता और इस पैटर्न को मैं कभी भी एंटी भी नहीं लेता। तो यहाँ पे एंटी हो चुके हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं और एंटी भी हो चुके हैं। अगर मैं इस चीज को जूम करके आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और कंफर्मेशन भी हो गया। तो अभी मेरा जो टारगेट बन रहा है वो करीबन 120 के 20 रुपीज के आसपास टारगेट बनेगा। फिलहाल के लिए 95 के आसपास इसका प्राइस चला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डेटा देखने को मिला वो डेटा कुछ 74% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो आई होप इस कंपनी के बारे में आपका जो थिंकिंग है वो क्लियर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। देखिए पॉलीकैब इंडिया की सबसे बड़ा कंपनी है और इस कंपनी एफएमईजी तो इस सेक्टर में सबसे बड़ा कंपनी है। तो एफएमईजी क्या होते हैं? आप जेरकम मतलब आप जिस तरीके से एफएमसीजी देखते हैं उसी तरीके से एफएमईजी है। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक। तो एफएमसीजी मतलब और एफएमईजी जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है उसको एफएमईजी कंपनी कहा जाता है। तो उस सेक्टर में कंपनी लीडर्स है और इसका टक्कर देने वाला कोई आसपास भी आपको नहीं दिखेगा। पॉलीकैब इंडिया के नंबर 1 कंपनी है क्योंकि इसका बिजनेस सिर्फ केबल्स के ऊपर नहीं है। कंपनी की सबसे बड़ी बात है कंपनी इंडिया मार्केट में ही सबसे ज्यादा काम करते हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी इंडिया में बेचते हैं और बाहर की कंट्री में कुछ ही मतलब प्रोडक्ट कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। और कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने सारे होम अप्लायंसेस है उसको भी बनाते हैं। लाइट से लेकर फैन से लेकर इस तरीके से प्रोडक्ट्स को भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो केबल्स के बिजनेस है। और पॉलीकैब के मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी के हर पॉइंट्स आपको बेस्ट दिखेगा। कर्जा जीरो है, इनकम अच्छा है, आरओसी आरओई बेस्ट है और कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है कि हाथ में कैश भी शानदार है। तो जब इतने पॉइंट्स पॉजिटिव में है तो उस कंपनी के ऊपर सिर्फ पी रेशियो देखकर आप चिंता मत करिएगा कि आपको लग रहा है कि सर पी रेशियो बहुत हाई है, इंडस्ट्री पी रेशियो से बहुत ज्यादा है। देखिए जब कंपनी अच्छा है तो हर कोई उस कंपनी के ऊपर खरीदारी करने के लिए चाहेंगे। देखिए आज अगर आपको पूछा जाए कि चलो आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप कौन सा फोन खरीदारी करेंगे? आप कोई भी ओप्पो वीवो कोई भी फोन खरीदारी नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली यही सोचेंगे कि मुझे आईफोन खरीदारी करना है। आप जानते हैं फोन सेम टू सेम है फिर भी आईफोन इसलिए खरीदारी करेंगे क्योंकि वहां पे आपको वैल्यूएशन आपका जो मतलब वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि हाई प्राइस में भी मैं अच्छी कंपनी खरीदारी करूं। तो उसी नजरिए से देखा जाए तो पॉलीकैब हाई प्रोफाइल कंपनी बन चुके हैं फिर भी लोग इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करेंगे। तो कंपनी की खासियत 2 पॉइंट्स में आपको देखने को मिलेगा। अगर क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो पिछले बार 2700 करोड़ का सेल्स हुआ था, इस बार 3800 करोड़ का सेल हुआ। और पिछले बार 2400 करोड़ का सेल्स हुआ था, इस बार 3300 करोड़ का सॉरी एक्सपेंस हुआ। और उसको मिटाने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट आया 223 करोड़ और इस बार प्रॉफिट बना 400 करोड़। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल जो कंपनी का परफॉर्मेंस है ना वो कुछ बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। अगर ऐसी चीज को एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो शायद इसीलिए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद एफआईडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखे हैं। तो मैं ओवरऑल इस कंपनी के जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो दिखा दूं। देखिए कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर 40% के ऊपर डिलीवरी देखने को मिला है। इसका मतलब धीरे धीरे करके डिलीवरी क्वांटिटी उठाई जा रहा है। अभी डिलीवरी क्वांटिटी कहाँ पे उठाएगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रेंज बना था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो मैंने आपको कहाँ पे एंट्री लिया और कहाँ पे एग्जिट किया मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और नेक्स्ट जो एंट्री मैंने कहाँ पे लिया, देखिए फिर से एक रेंज क्रिएट हुआ
और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कभी रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद कभी ना कभी वो रिट्रेसमेंट करेंगे और रिट्रेसमेंट करने के बाद कोई भी मुझे हैमर जैसे कैंडल चाहिए। तो इस तरीके से हैमर कैंडल बनते हैं तो मैं उसके ऊपर जरूर एंट्री ले लेता हूँ, उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो इस कैंडल के ऊपर मेरा एंट्री है, इस कैंडल के ऊपर मेरा एंट्री है और इसके नीचे स्टॉप लॉस है। तो मैं इसको तब तक होल्ड करूंगा जब तक इसके नीचे आ जाए तो एग्जिट कर लूंगा, और तब तक होल्ड करूंगा जब कंटिन्यूसली वो अपसाइड में ट्रेड करेगा। अभी देखना बाकी है तो कहाँ तक वो जा सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपको क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्डिंग्स है और स्विंग ट्रेडिंग जब जब मैं बनता है तब तक मैं स्विंग ट्रेडिंग इसके ऊपर काम करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जुग डेकोर लिमिटेड। देखिए जुग डेकोर के ऊपर बहुत बार मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ कि कंपनी ने हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर एक्स्ट्रा बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो अभी तक इसका डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो जब डेट अनाउंसमेंट आ जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।